हमारे जीवन में कुछ ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी चीजें घट जाती हैं जिसके बारे में हमें कभी अंदाजा नहीं रहता है। ऐसी एक घटना को आज लेकर आए हैं हम, जो कि यूएसए में 2017 में मिशिगन नाम के स्टेट में घटी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। कैसा लगे अगर आप किसी दिन अपनी ड्यूटी पे जाएं और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज घट जाए जो आपके आने वाला पूरा जीवन हिला के रख दे। यह कहानी अमेरिका के मिशिगन स्टेट की है। 2017 के जुलाई की बात है। अमेरिका के मिशिगन में एक पुलिस स्टेशन में, जैसा कि इंडिया में होता है, रात में पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस की ड्यूटी लगती है। यूजुअली रात के टाइम पुलिस के पास 2-3 तरह के ही कंप्लेंट्स आते हैं। या तो कोई आदमी शराब पीकर झगड़ा कर रहा है, या कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया। तीसरा, छोटी मोटी चोरी या लूटपाट की कंप्लेन होती है। 2017 में मिशिगन के एक पुलिस स्टेशन में जॉन नाम के एक ऑफिसर की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। जॉन के साथ उसका एक साथी और था और 2 महिला कर्मचारी थी। करीब 11-12 बजे रात का वक्त हो रहा था। पुलिस स्टेशन छोटा था, इसलिए ज्यादा काम नहीं था। जॉन की आंख भी लग गई थी बैठे बैठे। अचानक जॉन की आंख टेलीफोन की घंटी से खुलती है, लेकिन यह फोन मिशिगन के मुर्दा घर से आया था। जॉन उनसे पूछता है कि क्या है, तो मुर्दा घर का एक स्टाफ बताता है कि कुछ बाहरी लोग मुर्दा घर में घुस आए हैं। कंप्लेन सुनकर जॉन अपने एक पुलिस साथी को लेकर पुलिस वैन में बैठता है और सीधे मुर्दा घर पहुंच जाता है। जब दोनों मुर्दा घर पहुंचते हैं तो वह स्टाफ मुर्दा घर के गेट पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। वह बहुत ही ज्यादा डरा डरा लग रहा था। जॉन उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वह स्टाफ जॉन को बताता है कि सर, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करता हूँ। रात में बस मेरी ही ड्यूटी रहती है। अभी कुछ देर पहले एक कमरे में सफाई कर रहा था तो अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। शुरू में मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से एक इंसान वहां तेजी से भाग गया। उस कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं उस इंसान को ठीक से देख नहीं पाया। मैं आगे जाके जब बाएं तरफ मुड़ा, सामने के हॉल का दरवाजे में शीशा लगा था। मैं शीशे के पास गया यह देखने के लिए कि उधर कोई गया है कि नहीं या उधर कोई खड़ा है कि नहीं, तो मुझे शीशे के रिफ्लेक्शन में पीछे दीवार से लटका हुआ कोई आदमी भागता हुआ नजर आया। मैं सिहर गया था। जॉन को लगा कि शायद इसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि 2017 में अमेरिका में हॉरर प्रैंक काफी ट्रेंडिंग था। लेकिन वो स्टाफ जॉन को कहता है कि सर, ये कोई प्रैंक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। यह सुनकर जॉन और उसका दोस्त दोनों अपनी टॉर्च को जला लेते हैं और उस मुर्दा घर में एंटर करते हैं। वो बहुत बड़ा मुर्दा घर होता है, उसमें बहुत सारे कमरे बंद पड़े थे। सबसे पहले जॉन उस मुर्दा घर के मेन गेट को लॉक कर देता है, ताकि अगर कोई अंदर हो तो बाहर ना निकल पाए। उसके बाद दोनों पुलिस ऑफिसर एक एक करके सारे कमरे में जाते हैं और जोर जोर से कहते हैं कि हम मिशिगन पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई इंसान इस मुर्दा घर में बिना परमिशन के गैर कानूनी तरीके से घुसा है तो अभी सरेंडर कर दे, वरना अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे सीधे जेल होगी। उनके ये सब कहने के बाद भी कोई नहीं निकला। करीब आधा घंटा हो गया। इसके बाद जॉन उस मुर्दा घर के सभी कमरे की लाइट चला देता है। उसके बाद जॉन और उसके दोस्त वेटिंग रूम की तरफ जाते हैं। वेटिंग रूम में जैसे ही जाता है, उसका दोस्त अचानक से जॉन को चिल्लाकर कहता है, तुरंत यहाँ पे आओ। और जैसे ही जॉन जाता है तो वहां पे किसी को खड़ा पाता है। मुर्दा घर के वेटिंग रूम में एक औरत को देखा, जो कि दीवार के तरफ मुंह कर कर खड़ी थी। उसके बाद जॉन उस औरत को मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह चुपचाप दीवार की तरफ अपना मुंह घुमाए रहती है और बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। उसके बाद जॉन फिर से कहता है कि हमारी तरफ आओ और खुद को सरेंडर कर दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वो ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वो औरत तेजी से भागकर वेटिंग रूम की बगल के एक कमरे में घुस जाती है। उसके बाद जॉन और उसका दोस्त दोनों उसके पीछे भागकर जाते हैं। उस कमरे की लाइट ऑफ होती है और बिल्कुल अंधेरा फैला होता है, लेकिन फिर भी जॉन को कमरे के कोने में उस औरत का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। उसके बाल काफी लंबे होते हैं, बिल्कुल चांदी की तरह सफेद, और उस औरत का चेहरा लग रहा था कि उसके अंदर लाइट लगी है। क्लियर तो नहीं दिख रहा था, कमरा बड़ा था, औरत दूर खड़ी थी, लेकिन चेहरा भपक रहा था रोशनी से। उसके बाद जॉन का दोस्त उसे एक बार फिर सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत चुपचाप खड़ी रहती है। आखिरकार जॉन का दोस्त खुद उस औरत के पास जाता है और उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वह उसे इतना तेज धक्का देती है कि वो कमरे के सीधे दूसरे कोने में उड़ के गिरता है।
और वो वहां से भागकर एक दूसरे कमरे में जाकर गेट लॉक कर देती है। जॉन अपने दोस्त के पास जाता है तो लकीली उसका दोस्त फाइल कुछ बक्सों पे गिरा रहता है जिनके अंदर फाइल्स रखी रहती हैं। जॉन का दोस्त बोलता है, यार वो बस हल्का सा छुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ने लगा हूँ। पता ही नहीं चला कि उसके अंदर इतनी शक्ति कैसे होगी। वो सामने वाले कमरे में जाके दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वो गेट को टकटकाना शुरू करते हैं लेकिन वह गेट नहीं खोलती। तभी वो मुर्दाघर का स्टाफ वहां जाता है और पुलिस को कहता है, सर ये कमरा आखिरी कमरा है, इसके बाद कोई कमरा नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की है। मतलब अब हम इस कमरे से भागकर कहीं और नहीं जा सकते। मतलब इस कमरे को छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती। लगता है कोई इसका करीबी मर गया होगा जिसके चक्कर में वो रात में यहाँ आई होगी और उसको ढूंढ रही होगी। आप लोग को देखकर डर कर वहां छिप गई है। पर जॉन और उसके दोस्त ने नहीं बताया अभी चंद सेकंड्स पहले उनके साथ क्या हुआ है। वो दोनों काफी डरे और सहमे थे। उनको उस कर्मचारी को दिखाना नहीं था कि वो भी डर गए हैं। फिर वो तीनों ने दरवाजे को धक्का दे दे के तोड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में वो दरवाजा टूट जाता है। उसके बाद दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं और उसकी लाइट चला देते हैं। उसके बाद कमरे में इधर उधर देखते हैं पर वो औरत उन्हें नहीं दिखती है। कमरा काफी बड़ा होता है, उसमें कई सारे अलमारी होते हैं जिनमें फाइल्स रखे होते हैं और जॉन एक एक करके सारी अलमारी खोलकर चेक करता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। फाइनली वो कमरे के कोने में पहुंचते हैं। उस कमरे में लाइट भी नहीं जल रही होती है, इसलिए हर प्रोसेस बस टॉर्च के थ्रू करना पड़ता है। तब तक कमरे के कोने में रखे हुए मेज के नीचे उस औरत का पैर दिखता है। वो आदमी जॉन को कहता है, लग रहा है ये वही औरत है। और जॉन एक बार धीरे से कहता है, मुझे लगता है साइकोसिस में भी कई बार शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है तो हम लोग को इतना डरना नहीं चाहिए। वो उनके पास जाते हैं तो उस औरत से बहुत बदबू आती है। जॉन का दोस्त अपनी कमर से बैटन अपना निकाल कर उस औरत के पैर पे रखता, बोलता है अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, निकलो चलो उठो। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जॉन उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है और जॉन को लेकिन उसके शरीर को जैसे ही छूता है उसका शरीर ठंडा पड़ा रहता है। फिर जॉन उसके मुंह पे टॉर्च मारता है। उसको एक बहुत भयानक चेहरे की औरत दिखती है और देख के लगा रहता है कि काफी दिन से मरी है। तब तक जो स्टाफ रहता है वो कहता है कि सर ये एमिलिया है, और ये कह के वो दौड़ने लगता है और कहता है, सर ये लगता है मुझे ढूंढने आई थी। दोनों जॉन और उसका दोस्त इस स्टाफ के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं और क्योंकि अभी तक पूरे प्रोसेस के दौरान उनको मुर्दा घर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो स्टाफ इतना तेज दौड़ता रहता है कि लग रहा है वो हवा में पैर पड़ ही नहीं रहा है। और दौड़ते दौड़ते वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है। जॉन और उसका दोस्त जब उस कमरे में जाते हैं, वो स्टाफ वहां के पोस्टमार्टम टेबल पे लेटा रहता है। उसके पैर पे लिखा रहता है फ्रांसिस। उसको देखकर लगा रहता है कि वो भी काफी दिन से मरा पड़ा है। जॉन और उसके दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उसकी फाइल ढूंढना शुरू की जो कि पोस्टमार्टम टेबल के बगल में रखी थी। फाइल से पता चला फ्रांसिस और एमिलिया नाम के दो लोग कार एक्सीडेंट में एक हफ्ते पहले मारे गए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो तेजी से वहां से निकलना शुरू कर दिए। मुर्दाघर से जब निकलने वाले थे तो उनकी कार के पास मुर्दाघर का एक गार्ड खड़ा था। वो गार्ड बोला कि सर आप लोग की गाड़ी यहाँ पे आई थी और आप लोग अंदर जाना शुरू कर दिए, मैं आपको पीछे से आवाज लगा रहा था। पुलिस वालों ने डर के कुछ नहीं बोला। उनका चेहरा देखकर गार्ड समझ गया कि इन्होंने कुछ देखा है। इन्होंने बोला, सर अच्छा हुआ आपके साथ नहीं हुआ कुछ, लेकिन मिशिगन के मुर्दाघर में हर रात को कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पिछले 10 साल से किसी गार्ड की नाइट ड्यूटी नहीं लगाई गई है। बस एक गार्ड रहता है जो कि गेट पे रहता है, जो कि मेन हॉल से 200 मीटर दूर है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।